नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर के कहने लगती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने के समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। यदि तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर पाएं। दोस्तों, वह कैदी इस बात से दुख या परेशान नहीं था कि कैदी मुस्कुराते हुए दोस्तों पुलिस महिला से कहता है कि मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। जैसा ही दोस्तों पुलिस महिला कैदी की इस बात को सुनती है, वह बिल्कुल हैरान पड़ जाती है। दोस्तों, पुलिस महिला कहती है कि लेकिन यह पूरा करना बिल्कुल संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकती हूँ। फिर से कैदी दोस्तों कहता है कि यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरे ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देती। दोस्तों, वह पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर दोस्तों फिर धीरज रखते हुए कहती है कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और एक महिला पुलिस एक कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, पुलिस महिला कैदी को कोई और ख्वाहिश के लिए वह पूछती है, लेकिन दोस्तों कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना आखिरकार चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस महिला उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर दी? दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना को सुनने के बाद सच में कहता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए आज की इस घटना की हम आपके सामने शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम सविता होता है। दोस्तों, उसे पुलिस का जॉब करते 1 साल से भी नहीं हुआ था और वह अपने थाने का एक बड़े पुलिस अधिकारी होती है और वह बड़े ही निडर और साहसी पुलिस अधिकारी आखिरकार होती है। और उनके क्षेत्र में दोस्तों जितने भी गलत काम करते थे उन लोगों को दोस्तों ढूंढ करके थाने में डाल देती थी। दोस्तों, एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपने मां को ही जैसा ही पुलिस महिला को सूचना मिलती है, वह तुरंत दोस्तों उस स्थान पे पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि तो एक मां जमीन पर लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का जिसका उम्र लगभग करीब 21 साल था, वह खड़ा होकर के अपने मां की तरफ देख रहा था और उनके हाथों में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस महिला उस लड़के से कहती है कि अपने हाथ से लाठी को फेंक दो और हमारे साथ थाना चलो। वह लड़का दोस्तों अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाना ले जाती है। दोस्तों, पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर में वकालत में पहुंचना था और फिर दोस्तों पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है और उससे कहती है कि पुलिस महिला उस लड़के से उस समय कुछ भी नहीं कहती है। कुछ घंटा दोस्तों बीतने के बाद उस लड़के को वकालत में आखिरकार दाखिला किया जाता है और वहां पर लड़के का दोस्तों नाम पूछते हैं तो लड़का दोस्तों अपना नाम दीपक बताता है। दीपक से दोस्तों अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर दोस्तों दीपक कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी दोस्तों उन्हें फांसी की सजा सुना देते हैं और इस बात को दोस्तों सुन करके दीपक घबराता नहीं है और दोस्तों दीपक के पास कुछ महीने का समय होता है और पुलिस महिला दोस्तों दीपक को लेकर के थाना चली जाती है और उसे एक रूम में आखिरकार बंद कर देती है। दोस्तों, एक दिन एक महिला थाना आती है और पुलिस महिला से कहती है कि किसी ने हमारे घर में आकर के सब कुछ चोरी कर लिया है। दोस्तों, पुलिस महिला औरत की बात सुन करके अपने पुलिस दोस्तों से कहती है कि जाओ और इसके घर पर कोई सबूत इकट्ठा करो। जब दोस्तों सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। और कुछ देर में ही उस औरत के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, फिर थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी केवल थे और पुलिस महिला टहलते हुए उस लड़के के पास आखिरकार वह जाती है और फिर लड़के से पूछती है कि तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी क्या दुख नहीं है कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है।
दोस्तों पुलिस महिला फिर से कहती है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुमने अपना कबूल भी ठीक से नहीं बताया है, लेकिन यह गलती तो तुम्हारी ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत हो। दोस्तों वह लड़का पुलिस महिला की बात को सुन करके मुस्कुराने लगता है। तभी दोस्तों महिला डांटते हुए उसे कहती है कि तुम्हें हंसी आ रहा है, तुम्हें इतना भी दुख नहीं है, तुम्हें भी तुम्हारे माँ तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं रही, क्या तुम जानते हो? दोस्तों जब पुलिस महिला उसे लड़के से बात कर रही थी तो उसी समय दोस्तों उसका आखिरकार कॉल आ जाता है और फिर पुलिस महिला कुछ देर में दोस्तों उस औरत के घर पर पहुंच जाती है। और फिर दोस्तों वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे की अलमारी से पैसा निकाल लिया था। इस मामला को वहीं पर सॉल्व करके आ जाते हैं। दोस्तों पुलिस महिला को ऊपर से ऑर्डर आता है कि यदि उस लड़के का कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछताछ करके मुझे बताओ। दोस्तों दो पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर के जाती हैं और लड़के को चाय देते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास केवल यहाँ के 2 महीने ही बाकी हैं। यदि तुम्हारा कोई आखिरी यहाँ तक की ख्वाहिश है तो हमें बता दो, खुल के बता दो, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। दोस्तों वह लड़का बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है कि मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ। ऐसी बात को सुनकर दोस्तों वह जो पुलिस महिला थी वह बिल्कुल आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, मगर दोस्तों धीरे रखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी ख्वाहिश बहुत ही बड़ा है और यह सही बिल्कुल भी नहीं है। फिर से वह दोस्तों लड़का कहता है कि मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। महिला दोस्तों पुलिस से फिर कहती है कि ऐसा करना गलत होगा, अगर तुम्हारा कोई और ही ख्वाहिश है तो हमें बताओ, हम अवश्य ही पूरा करेंगे। दोस्तों फिर से वह लड़का वही बात करता है। पुलिस महिला दोस्तों कहती है कि कोई भी लड़की करना नहीं चाहेगी। तभी दोस्तों लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि आप भी तो एक लड़की ही हो, देखकर पता चलता है कि यह आपकी शादी भी नहीं हुई होगी, आप मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा क्यों नहीं कर देती। जब दोस्तों ऐसी बात को पुलिस महिला सुनती है तो दोस्तों एकदम आपको बता दूं कि एकदम से घबरा जाती है और पुलिस महिला दोस्तों नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में आखिरकार लाया जाए। अब दोस्तों पुलिस महिला लड़के के रात में मिलेगी वह बोल करके वहां पर चुपचाप से वहां से वह चली जाती है। जैसा ही दोस्तों रात होता है तो महिला पुलिस का ड्रेस को बदल करके लड़के के पास आखिरकार पहुंच जाती है और फिर दोस्तों पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर गई होती है। दोस्तों लड़का देख करके बिल्कुल आखिरकार खुश हो जाता है और कुछ ही देर के बाद अंदर में दोस्तों दोनों संबंध बनाने लगते हैं और कुछ देर के बाद दोस्तों दोनों जेल घर के अंदर में ही बैठ करके बातें करने लगते हैं। दोस्तों पुलिस महिला कहती है कि तुम्हारी जो ख्वाहिश था वह मैंने पूरा कर दिया है। दोस्तों लड़के ने मुस्कुराते हुए कहता है जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा तो आप मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि आपके जैसा पुलिस अधिकारी हमने कभी नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। जैसे मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी दोस्तों जो पुलिस महिला कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है, यह धर्म है। तभी दोस्तों लड़का कहता है यदि मेरे जैसे ही हर कैदी अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या यह पूरा कर देंगी? क्या यह संभव है इस हिंदुस्तान में? महिला दोस्तों इस बात को सुन करके थोड़ा सोचने में पड़ जाती है। तभी दोस्तों महिला लड़के के गलती के बारे में पूछने लगती है दोस्तों फिर तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, क्या वह सब कुछ तुमने ही किया? तब दोस्तों लड़का कहता है कि भला मैं अपने माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम सोच सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने तो अपने माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाया था, लेकिन उतना तक में देर हो चुका। तभी वह पुलिस महिला डिटेल के साथ में लड़के से पूछने लगती है। लड़के के बात दोस्तों सुन करके पुलिस महिला उस लड़के की मदद करती है और दोस्तों आपको बता दूं कि
वह फिर से दोस्तों दीपक को वकालत लेकर जाती है और वहां पर दोस्तों दीपक जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बता देता है। दोस्तों फिर दीपक से कहते हैं कि तुम उस दिन क्यों नहीं बताया। दोस्तों फिर दीपक कहता है कि मैं उस दिन घबराया हुआ था, मुझे डर लग रहा था। दीपक को दोस्तों फांसी होने था, मगर सही समय में दोस्तों पुलिस महिला दीपक की मदद करती है और कुछ महीने के बाद दोस्तों उस मुजरिम को पकड़ करके वहीं पर सजा दिया जाता है। दोस्तों पुलिस महिला और दीपक को कुछ दिनों में ही शादी कर लेते हैं, जबकि दोस्तों पुलिस महिला दीपक से लगभग 3 साल लगभग बड़ी थी, फिर भी दोस्तों अमित से शादी कर लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों यह घटना यहीं पर समाप्त नहीं होती है। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।